जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं iFactNet.com के इंग्लिश ग्रामर थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ में। और अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उससे हम कब यूज़ करते हैं और उसकी राइट फॉर्म कौन सी होती है। तो शुरू करते हैं अपना iFactNet.com का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। पास्ट परफेक्ट टेंस। इस स्लाइड पे हम दो जुमले देख सकते हैं। पहला जुमला जो है वो है आई हैड विजिटेड स्विट्जरलैंड इन 2006 बिफोर आई मूव्ड हेयर इन 2010। यहाँ पे हमारे पास दो एक्शंस हैं पास्ट के। पहला है जो जुमले के शुरू में है आई हैड विजिटेड, और दूसरा है आई मूव्ड। तो हमें ये पता है कि आई मूव्ड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है, और जुमले का ये हिस्सा आई हैड विजिटेड वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल जो है वो है I did not go to the theatre because I had already watched that movie. I did not go to the theatre past simple tense है, और I had already watched that movie जो है वो आपका past perfect tense है। आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों एक्शंस जो हैं ये पास्ट में हुए, पहले जुमले में भी और दूसरे जुमले में भी। लेकिन अगर मैं आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करके दूं जिसमें ये आपका पास्ट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्सा, तो इसका मतलब जो हमारे दोनों काम हुए हैं वो पास्ट में हुए हैं। सबसे पहले आई हैड विजिटेड स्विट्जरलैंड इन 2006, यानी कि मैंने स्विट्जरलैंड को विजिट कब किया था 2006 में, और मैं मूव कब हुआ वहाँ पे 2010 में। तो जो पास्ट का हिस्सा 2006 का है, जो पुराना है हमारी टाइमलाइन में, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो हमारा पास्ट का एक्शन जो है वो थोड़ा नया है लेकिन वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, उसको हम जो है पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं। इसी तरह हम सेकंड जुमले में देखते हैं कि आई डिड नॉट गो टू द थिएटर, यानी कि लेट्स सपोज मैं थिएटर नहीं गया यहाँ पे। क्योंकि मैंने वो मूवी पहले ही पास्ट में, उससे भी ज़्यादा पास्ट में देख ली थी। तो यहाँ पे जब मैंने मूवी देख ली थी वो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। और मैं थिएटर क्यों नहीं गया, थिएटर नहीं गया वो हमारा पास्ट सिंपल में है। तो जो हमारा नया पास्ट का काम होता है उसे हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं, और जो हमारा पुराना पास्ट का काम होता है जुमले में उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस ट्यूटोरियल में हम सही फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस की, यानी कि एफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कब करते हैं, और सबसे आखिर में आपकी नॉलेज को थोड़ा सा जज करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो शुरू करते हैं। जो अफर्मेटिव फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म जो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो क्या है, सब्जेक्ट, उसके साथ हैड जो कि आपके हैव की सेकंड फॉर्म है,
पास्ट फॉर्म है, हैव की पास्ट सिंपल फॉर्म जो है वो हैड है, और उसके साथ हमारे पास हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हैड है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब जो है उसकी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, यानी कि थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये है आई हैड रेड द बुक बिफोर आई केम हेयर। आई सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, और रेड जो है वो हमारा मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, यह थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे रेड मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट फॉर्म वो होती है रेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी रेड होती है। लिखते हम READ हैं, लेकिन हम उसको हम पढ़ते रेड हैं। आई हैड read the book before I came here। यहाँ पे हमने जो है पास्ट परफेक्ट फॉर्म इसलिए यूज़ की है क्योंकि हमारा जो सेकंड जुमले का हिस्सा है वो किस में है, पास्ट सिंपल में। तो ये एक याद रखें कि हमने पास्ट परफेक्ट उस वक्त यूज़ करना है जब हमारा सेकंड जो जुमले का हिस्सा हो वो पास्ट सिंपल में हो। अगर यही हिस्सा प्रेजेंट सिंपल में होता तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते। तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म बनाता है। इसको डिटेल में देखते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ। I subject, had auxiliary verb, read past participle main verb का। I had read the book before I came here। He had read the book। She had read the book। It had read the book। You had read the book। They had read the book। We had read the book। यहाँ पे जो read जो है हमारा जो मेन वर्ब है वो इरेगुलर वर्ब है, इस वजह से उसको हमें डिफरेंट तरीके से चेंज करना पड़ा। रीड, रेड, रेड जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो आसान होती है, वो तो आपके सामने लिखी होती है, लेकिन उसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है उसके लिए आपको कोई अच्छी डिक्शनरी देखनी पड़ती है या उनको आपको याद करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस के साथ आपको इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स याद होते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका बनाना बहुत आसान होता है, उसके आखिर में हम सिर्फ ed लगा देते हैं। मसलन अगर यहाँ पे होता आई हैड वॉक्ड, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती वॉक्ड। इसी तरह अगर यहाँ पे टॉक होता तो यहाँ पे टॉक्ड। तो ये सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के लिए हम ed आखिर में लगाते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स के लिए हमें याद करना पड़ता है। मसलन एक इरेगुलर वर्ब है स्टील, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होगी स्टोल। अब देखिए मैंने स्टील्ड नहीं लिखा, इसको मुझे याद है कि स्टील की सेकंड फॉर्म क्या है, स्टोल, और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो आई हैड स्टोलन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। ये जो एफर्मेटिव फॉर्म है इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। आमतौर पे बोलने के लिए
हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैड के बजाय हम अपोस्ट्रोफी डी यूज़ कर लेंगे, और ये अपोस्ट्रोफी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमने यहाँ पे कुछ लफ्ज़ों को खाया है, हाँ को खा लिया हमने, इस वजह से हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ की। तो इसको अब हम पढ़ सकते हैं, आइड रीड रेड, आइड द रेड, I'd read the book before I came here. He'd read the book. She'd read the book. It'd read the book. You'd read the book. They'd read the book. We'd read the book. आमतौर पे ये हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और आपने नेटिव स्पीकर्स को सुना होगा कि वो इस तरह जल्दी में बोलते हैं, वो इस तरह नहीं बोलते कि आई हैड रेड द बुक। लेकिन जब भी हमने लिखना है तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम फुल हैड को लिखें। आगे चलते हैं नेगेटिव फॉर्म की तरफ। एग्जाम्पल है, आई हैड नॉट रेड द बुक बिफोर आई केम हेयर। तो नेगेटिव फॉर्म में हमें सिर्फ नॉट ऐड करना है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड जो कि हैव की पास्ट फॉर्म है, उसके बाद नॉट, ये नई चीज़ हमने ऐड की, और उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट रेड ये थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रीड की, आई हैड नॉट रेड द बुक बिफोर आई केम हियर। डिटेल में देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म को पास्ट परफेक्ट टेंस की, आई हैड नॉट रेड द बुक बिफोर आई केम हियर, ही हैड नॉट रेड द बुक, शी हैड नॉट read the book, it had not read the book, you had not read the book, they had not read the book, we had not read the book। जिस तरह अफर्मेटिव फॉर्म की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, उसी तरह हमारे पास नेगेटिव फॉर्म के पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। हैड नॉट को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैडेंट, हैडेंट, यहाँ पे ओ हम खा लेंगे और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में बोली जाती है, बोलते हुए हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, आई हैडेंट read the book before I came here, he hadn't read the book, she hadn't read the book, it hadn't read the book, you hadn't read the book, they hadn't read the book, we hadn't read the book। ये नेगेटिव फॉर्म का जो बेसिकली है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, I'd not read the book before I came here, had not read the book, she'd not read the book, it'd not read the book, you'd not read the book, they'd not read the book, we'd not read the book। तो नेगेटिव फॉर्म को हम hadn't या had not से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और याद रखें कि ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए हम आमतौर पे नेगेटिव फॉर्म के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। जब हमने लिखना हो तो अच्छी आदत यही है कि आप लिखें, आई हैड नॉट, ही हैड नॉट, शी हैड नॉट, इट हैड नॉट,
you had not, they had not, we had not। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन फॉर्म की तरफ। क्वेश्चन फॉर्म में ये जो एग्जाम्पल है आप इसको पढ़ें। हैड आई रेड द बुक बिफोर आई केम हेयर, जो अफर्मेटिव फॉर्म थी या सिंपल फॉर्म थी वो था आई हैड रेड द बुक बिफोर आई केम हेयर। तो आप देखें कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर लिया और वो हो गया हैड आई रेड द बुक, यानी कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और सबसे आखिर में आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्वेश्चन मार्क आपने हमेशा यूज करना है। हैड जो है वो हैव की पास्ट सिंपल फॉर्म है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और सबसे आखिर में मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। डिटेल में देखते हैं अपने क्वेश्चन फॉर्म को पास्ट परफेक्ट टेंस के। हैड आई रेड द बुक बिफोर आई केम हेयर, हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट आई और रेड जो है हमारा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। हैड ही रेड द बुक और आखिर में क्वेश्चन मार्क जब जुमला खत्म होगा। हैड शी रेड द बुक, हैड इट रेड द बुक, हैड यू रेड द बुक, हैड दे रेड द बुक, हैड वी रेड द बुक। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म है। और एक और तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है जो कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हमारे जो हैं वो हैं why, what, how, where, who। तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हमारा हैड, उसके साथ सब्जेक्ट और सबसे आखिर में पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू डन, क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब की पास्ट सिंपल फॉर्म, उसके साथ सब्जेक्ट और सबसे आखिर में हमारे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन फॉर्म को डिस्कस करने। हमें पता है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ एंड हु, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन फॉर्म्स की पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। व्हाट हैड यू डन, व्हाई हैड he laughed, where had he gone, how had they talked in the class, who had slept। अब हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस की तरफ कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कब करते हैं, और हम 5 सिनारियोज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला सिनारियो है completed action before an other action in the past। डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगर एक टाइमलाइन है जिसमें ये हमारा पास्ट है, ये जो टाइम है ये हमारा प्रेजेंट का है, और ये जो टाइम है हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे? समथिंग अकर्ड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। एक एक्शन हमारे पास पास्ट में यहाँ पे अकर हुआ, और अगर इससे पहले कोई एक्शन और अकर हो चुका था तो उस एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है परसों का, परसों से पहले अगर कुछ हो चुका है, ठीक है जी, टाइम, तो
वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ये सब पास्ट में हो रहा है। एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से पहले हो चुका था, इस वजह से हम पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। और इसी तरह अगर किसी स्पेसिफिक टाइम माजी में, पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई काम हो चुका हो तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। She had never seen such a big building before she went to London. वो लंदन गई और लंदन जाने से पहले उसने पास्ट में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी थी। पूरे पास्ट में वो जो पास्ट में एक्शन हुआ है लंदन जाना, उससे पहले जो एक्शन हो चुका है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। She had never seen, ठीक है जी, ये पुराने से पुराना एक्शन है, इस वजह से हमने उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। और जो अब पुराना एक्शन है, थोड़ा सा पुराना पास्ट में ही, उसके लिए हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया। इसी तरह he knew the ending of the movie because he had already read the novel. उसने नॉवल पास्ट में पढ़ लिया था पहले से, और फिर जब वो मूवी देख रहा था थोड़े से करीब वाले पास्ट में, तो उसे एंडिंग पता थी। क्यों? क्योंकि उसने मूवी पास्ट में, उससे भी ज़्यादा पास्ट में नॉवल पढ़ चुका था। He knew, past simple tense, he knew the ending of the movie because he had already read the novel. उससे पहले वो नॉवल पढ़ चुका था, इस वजह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने लिख दिया। स्पेसिफिक टाइम, ठीक है जी, ये जो सेकंड कंडीशन है, नहीं ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। वी कुड नॉट एंटर बिकॉज वी हैड नो रिजर्वेशन। हम थिएटर में या मूवी थिएटर में एंटर ना हो सके क्योंकि उससे पहले हमने रिजर्वेशन कराई ही नहीं थी। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। अब ये स्पेसिफिक टाइम के लिए अब हम सेकंड कंडीशन को देखने के लिए एक क्वेश्चन फॉर्म यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। Had you ever heard of Amsterdam before your visit in 2000? यहाँ पे देखिए अब हम टाइम को यूज़ कर रहे हैं कि 2000 से पहले क्या तुमने एम्स्टरडेम का नाम सुना था? 2000 के विजिट से पहले तुमने क्या एम्स्टरडेम का नाम सुना था? Had you ever heard, past perfect tense ऑफ आम्स्टरडाम। आम्स्टरडाम जो है वो बेसिकली डच में कहते हैं और एम्स्टरडेम इंग्लिश में। बिफोर यू विजिट इन 2000, ठीक है जी। तो इसलिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम पास्ट में के होने से पहले जो एक्शन था उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब किया। अब हम देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को और किस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। नंबर 2 जो है वो है एक्शन इन द पास्ट until and other action in the past. Something started in the past and continued up until another action in the past. Non-continuous verbs and mixed verbs non-continuous usage. Basically जब ये जो यूज़ है ये हम सिर्फ non-continuous verbs या ऐसे mixed verbs के non-continuous usage के लिए past perfect tense यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है जी, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो चलता रहा until and other action in the past, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ किन वर्ब्स के साथ जो कि नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होते हैं या मिक्स्ड वर्ब्स होते हैं, और उनके नॉन कॉन्टिन्यूस यूजेज के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। वरना दूसरे सिनारियोज में हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड दैट लैपटॉप सिंस 2010 बिफोर इट वॉज स्टोलन। 2010 से मेरे पास वो लैपटॉप था बिफोर इट वॉज स्टोलन इन 2014। तो वो जो एक्शन है आई हैड दैट लैपटॉप, ठीक है जी। ये देखिए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहा हूँ। ये कब तक होता रहा? जब तक वो स्टोलन नहीं हो गया, जब तक वो चोरी नहीं हो गया। तो इस सिनेरियो में भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया और इट वॉज स्टोलन जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। और ये सब चीज़ें पास्ट में हो रही हैं क्योंकि प्रेजेंट हमारा टाइमलाइन पे यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल, दे डिड नॉट वांट टू सेल दैट कार बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर 10 years। उनने यहाँ पे कार बेची, लेट सपोज 2015 में, लेकिन उससे पहले दे हैड ओन्ड इट फॉर 10 years। तो इस वजह से हम ये जो चीज़ है यहाँ से जो ओन्ड करते रहे वो गाड़ी, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जब बेची वो पास्ट सिंपल टेंस में। देखें, they had owned it for 10 years, past perfect tense, and they did not want to sell the car in the past। नए वाले थोड़े से पास्ट में, वो आप पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल, by the time I reached there I had been in the bus for 6 hours। मैंने बस में, लेट सपोज सुबह, ये प्रेजेंट है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, 8 बजे सफ़र करना शुरू किया और तकरीबन 2 बजे दोपहर को हम वहाँ पे पहुँचे। मैं कहा जब हम दोपहर को 2 बजे वहाँ पहुँचे तो मैं बस में पहले ही 6 घंटे सफ़र कर चुका था, ठीक है जी। एक्शन इन द पास्ट, ठीक है जी, कंटिन्यूड था until another action in the past। एक्शन इन द पास्ट until, मैं सफ़र कर रहा था until another action in the past, ठीक है जी। something started in the past at 8 AM and continued up until another action in the past, जब बस रुक गई और मैं बस से उतर गया। by the time I reached there I had been in the bus for 6 hours। इस वजह से मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। एक और यूज, जब हम स्पेसिफिक टाइम्स, यानी कि हम यूज नंबर 1 में ये देख चुके हैं कि इट इज़ पॉसिबल बट नॉट नेसेसरी टू यूज स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स और फ्रेजेस विद द पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। मतलब हम स्पेसिफिक टाइम्स को जब डिस्क्राइब कर रहे हों तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि उस वक्त हम पास्ट सिंपल टेंस भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड, पास्ट परफेक्ट, विजिटेड लंदन ट्वाइस इन 2010 बिफोर ही मूव्ड देयर इन 2015, ठीक है जी। यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। He had visited London twice in 2010 before he moved there in 2015। लेकिन यहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं कि he visited London twice in 2010 before whom he moved there in 2015। ये हमारा प्रेजेंट है, ये फ्यूचर और ये सब पास्ट में हो रहा है। तो जब हम स्पेसिफिक टाइम को यूज़ कर रहे हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट सिंपल टेंस भी। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा जी, यूजेज के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं कि हम जो ग्रामेटिकल एडवर्ब्स हैं, मसलन ऑलवेज, ओनली वगैरह, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम
किधर उनकी प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, यू हैड, आप ये भी लिख सकते हैं यू हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू मूव्ड टू इंग्लैंड। लेकिन जब हमने ये ग्रामेटिकल एडवर्ब ऐड करना है तो वो हमने हैड और प्लेड के दरमियान ऐड करना है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान ऐड करना है। इसी तरह नेगेटिव फॉर्म में यू हैड नॉट, फिर ग्रामेटिकल एडवर्ब प्रीवियसली ऐड कर दिया हमने, प्लेड क्रिकेट बिफोर यू मूव टू इंग्लैंड। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा एडवर्ब, ग्रामेटिकल एडवर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। इसी तरह क्वेश्चन फॉर्म में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, हैड यू, वैसे हम लिखेंगे हैड यू प्लेड क्रिकेट बिफोर यू मूव टू इंग्लैंड, और जब हमने ग्रामेटिकल एडवर्ब ऐड करना है ऑलवेज, ऑलरेडी, ओनली वगैरह, तो हम लिखेंगे हैड यू प्रीवियसली प्लेड क्रिकेट बिफोर यू मूव टू इंग्लैंड। तो आपने देखा हमने ग्रामेटिकल एडवर्ब किस तरह और किस जगह पे ऐड किए। अब हम अपना पास्ट परफेक्ट टेंस के सिनारियोज यानी कि उसको कब कब यूज़ करते हैं उसकी डिस्कशन को जारी रखते हैं। अच्छा जी, अब जो है इंग्लिश में दो किस्म की स्पीच होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ये होती है जब हमने उस बंदे के अल्फाज उसी तरह बयान करने हैं। मसलन डायरेक्ट स्पीच क्या है, फैक्टनर सेड, कॉमा डबल कोट्स में आई एम हंग्री। फैक्टनर ने कहा, क्या कहा, मैं भूखा हूँ। हमने उसी के अल्फाज में, उसी के वर्ड्स में वो चीज़ बयान कर दी। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि फैक्टनर सेड दैट ही वाज हंग्री। फैक्टनर ने कहा कि वो भूखा था। अब मैं उसकी चीज़ को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि फैक्टनर ने कहा कि वो भूखा था। तो आप देखें, जब हम अगर फैक्टनर सेड पास्ट में उसने कहा था, लेकिन हमने डबल कोट्स में जब लिखा तो हमने उसी के अल्फाज लिख दिए, आई एम हंग्री, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने उस चीज़ को बयान कर दिया। लेकिन इसी को जब हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आना है, तो वो चीज़ जो है वो आप देखें पास्ट सिंपल फॉर्म में चेंज होगी। फैक्टनर सेड दैट ही वाज हंग्री। इसी तरह जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब फैक्टनर अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट सिंपल में बात करता तो और हमने उसे पास्ट पर मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में लाना होता तो फिर हम क्या यूज़ करते, पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टनर सेड आई हैव ईटन। आई हैव ईटन जो है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। फैक्टनर ने कहा, और वो भी किस में कहा, डायरेक्ट स्पीच में, डबल कोट्स के साथ, आई हैव ईटन। अगर हम इसको अपने अल्फाज में बयान करना चाहें, इनडायरेक्ट स्पीच में बयान करना चाहें कि उसने ये कहा था कि वो भूखा था, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टनर सेड दैट ही हैड ईटन। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक है जी, जब प्रेजेंट परफेक्ट हो डायरेक्ट स्पीच में और उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बयान करना हो या लिखना हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म। इसी तरह अगर इन डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल हो और हमने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बताना हो या कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट स्पीच, फैक्टनर सेड आई एट पिज़्ज़ा।
एट पास्ट सिंपल। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सिर्फ बयान करना है तो हम क्या लिखेंगे, फैक्शनर सेड डैट ही हैड ईटन पिज्ज़ा। ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल को हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है जी। इनडायरेक्ट स्पीच, जब डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट सिंपल फॉर्म में डबल कोट्स के अंदर जुमला हो डायरेक्ट स्पीच का और हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं कि हम और किस सिनारियो के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। हम कंडीशनल सिनारियोज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। मसलन इफ ही हैड कम कंडीशनल कॉमा ही वुड हैव गॉट द जॉब। अगर वो आया होता तो उसे जॉब मिल गई होती। इसी तरह एक और कंडीशनल क्या है, इफ आई हैड स्लेप्ट अर्लियर आई वुड हैव नॉट बीन लेट। ठीक है जी, अगर मैं पहले सो गया होता तो मैं लेट ना होता। एक और कंडीशनल, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, मैं आ जाता अगर तुमने मुझे कॉल की होती भाई। अगर कंडीशनल। ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्म्स जो पास्ट में हम यूज़ करते हैं उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। कुछ अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना हो तो हम पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये गलत जुमला है, ही नेवर सॉ अ टीवी बिफोर ही केम हेयर। ही नेवर सॉ, ये भी हमने पास्ट सिंपल में लिख दिया है और जो उससे पहले का एक्शन जो थोड़ा सा नया पास्ट में एक्शन हुआ उसको भी हमने पास्ट सिंपल में लिख दिया। ये वाला हिस्सा ठीक है, लेकिन ये उससे पहले का एक्शन था कि उसने पहले टीवी देखा ही नहीं था, तो ये किस में आएगा हमारे पास, ये वाला हिस्सा। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सही फॉर्म है ही हैड नेवर सीन अ टीवी बिफोर ही केम हियर। ठीक है जी। और अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते तो फिर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करना था, ये आप याद रखें। इसी तरह जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कन्वर्ट करना होता है तो मसलन एक एग्जांपल है, ही सेड आई एट, पास्ट सिंपल टेंस में। इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम गलती ये करते होते हैं आमतौर पे कि ही सेड डैट ही एट। ही सेड ये भी पास्ट सिंपल में हमने लिख दिया और जो उसका अपना जुमला पास्ट सिंपल में था उसको भी हमने पास्ट सिंपल में लिख दिया, जबकि हमें ये वाला हिस्सा इस तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि हमें लिखना चाहिए था कि he said that he had eaten। ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच का जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो फिर वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। एक जुमला लिखा हुआ है, उसको आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट फॉर्म में बोलना है। पहला जुमला, शी कॉल्ड मी बिफोर लीविंग द हाउस। तो इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म टेंस में आपने चेंज करना है, तो इसका आप क्या लिखेंगे, शी, जी बिल्कुल ठीक, शी हैड कॉल्ड
मी बिफोर लिविंग द हाउस। ठीक है जी, शी हैड कॉल्ड मी बिफोर लिविंग द हाउस। नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे या बोलेंगे, बोलें जी, बिल्कुल ठीक। शी हैड नॉट कॉल्ड मी बिफोर लिविंग द हाउस। ठीक है जी, इसी तरह आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे या बोलेंगे, हैड शी called me before leaving the house? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ठीक। एक और सेंटेंस को हम एक्सरसाइज के तौर पे यूज करते हैं कि आपने कितना सीखा। He called me because she come। इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कन्वर्ट करें अफर्मेटिव फॉर्म में तो आप क्या लिखेंगे, He called जी आगे, he called because she had come। He called because she जी बिल्कुल had come। ये देखें कि इरेगुलर वर्ब जो है वो कम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। ये आपको याद करना पड़ेगा, कम केम कम। रेगुलर वर्ब्स के आखिर में हमने देखा था कि सिर्फ ईडी लगा दे तो बन जाता है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके लिए हमें उनकी फॉर्म्स को याद करना पड़ता है। इसी तरह ही कॉल्ड बिकॉज शी had not come, she hadn't come, she had not come। और ये कम जो है ये थर्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर्म में had, क्वेश्चन फॉर्म में होगा did he call because she had come, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। He had said that he already read the book। इस चीज़ को अब हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म में टेंस में चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे जी बताइए। He said that he जी आगे जी he had already, ग्रामेटिकल वर्ब जो है had ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आएगा, read that book। ठीक है जी, he said that he had already read that book। read जो है वो भी आपका इरेगुलर वर्ब है, उसकी फॉर्म्स जो होती हैं फर्स्ट फॉर्म read, सेकंड फॉर्म read, थर्ड फॉर्म read। इसको हम READ ही लिखते हैं लेकिन ये रेड पढ़ा जाता है। इसी तरह नेगेटिव फॉर्म जी बताइए। He said that he had जी not, he had not already read that book। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल को हमने क्वेश्चन में चेंज करना है तो हम लिखेंगे डिड ही से that he had already read that book, question mark। तो गाइज एंड गर्ल्स ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको मज़ीद पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानना है तो काइंडली ifactioner.com को विज़िट करें। इस ट्यूटोरियल को एक दफ़ा और देखें ताकि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पता चले। मिलते हैं ब्रेक के बाद
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।